देखो ये फर्स्ट टाइम ही है, अगर आप यहाँ देखेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति दोनों मिलकर के जो है कंबाइंड एग्जाम ले रहे हैं और आपकी बैंड बजेगी ही इस बार, वो तो दिख ही रहा है हमें। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की पहली बार कंबाइंड एग्जामिनेशन है और पोस्ट साथ में आई है। लगभग 15,000 वैकेंसी है, 14,900 समथिंग, जिसमें टीचिंग पोस्ट है 13,000 और सब कुछ बदल करके रख दिया है, ये कह सकते हैं। एग्जाम पैटर्न से लेकर के, मोड ऑफ सिलेक्शन से लेकर के, सिलेबस से लेकर के, कुछ ऐसा है नहीं। नेगेटिव मार्किंग जो कभी इसमें केवीएस एनवीएस में देखने को नहीं मिलती थी, वो आपके सामने है। मतलब ये ऐसा लग रहा है टीचिंग का एग्जाम कम है, यूपीएससी जैसा फील हो रहा है कि टीयर 1 भी है, टीयर 2 भी है, सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, इंटरव्यू होता ही था। तो मतलब काफी चीजें हैं जो मायूस करने वाली भी हैं। सीटेट वालों को मौका नहीं दिया है, जो उन्होंने क्लियरली बहुत सारी चीजें मेंशन की हैं कि 4 दिसंबर से पहले पहले आपकी सारी क्वालिफिकेशंस पूरी होनी चाहिए। फॉर्म की फीस अच्छी खासी है, 1500 रुपए फीस है। अगर मैं नॉर्मल टीजीटी पीआरटी की बात करूं और असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह में, प्रिंसिपल में और ज्यादा है। 1500 प्लस 500 प्रोसेसिंग फीस। ये प्रोसेसिंग फीस का नया एक तमाशा है जो शुरू हुआ है पिछले कुछ एग्जाम्स में। अभी एमआरएस में भी हमने देखा था, है ना। तो 2000 रुपए की फीस है, मतलब उतने में आप सारे सब्जेक्ट पढ़ ले रहे हैं, बैच पढ़ ले रहे हैं, उससे कम में, बल्कि और 500 रुपए बच जा रहे हैं आपके, जितने में ये लोग फॉर्म भरवा रहे हैं आज की डेट में। तो ठीक है, अब सरकार से लेके हर जगह पे आप देखते हैं रेवेन्यू के सिस्टम्स तो हैं ही। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, तरीका, पेडागोजी को उड़ा दिया गया है एक तरह से। आप टीयर 1 में तो कहीं नहीं दिखेगा, टीयर 2 में भी बहुत कम एग्जाम्स के दिखेगा। प्राइमरी से इन्होंने इसका जो नुकसान है, वो कुछ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि चेंज हुआ है तो सबके लिए चेंज हुआ है और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ लोगों को इसका फायदा मिलेगा, कुछ लोगों को इसका नुकसान भी होने वाला है। मैं बताती हूँ आपको, 2018 के एग्जाम की बात है। ये केवीएस का थोड़ा तरीका भी है कि ये थोड़ा एडवेंचर करते रहते हैं। दो साल में एग्जाम लेते हैं कम से कम, हर 2-3 साल में सिलेबस में कुछ ना कुछ ट्वीक कर देंगे। 2018 की बात है जिसमें टीजीटी के एग्जाम में, मान लो टीजीटी साइंस, हिंदी, व्हाटएवर जो भी आपका सब्जेक्ट है, टीजीटी का सब्जेक्ट ही नहीं आया था। 60 नंबर की सिर्फ पेडागोजी पूछी जा रही थी। मतलब आप ये मान लो जैसे आप प्राइमरी में पीआरटी में पेडागोजी नहीं है इस बार, ऐसे वहां पे टीजीटी में सब्जेक्ट नहीं था। मतलब हिस्ट्री के टीचर बनने जा रहे हो, हिस्ट्री नहीं पूछेंगे, जनरल सब्जेक्ट पूछेंगे और साथ में आपका पेडागोजी आ रहा है सब्जेक्ट में, 60 नंबर का, 80 नंबर का, व्हाटएवर भी जो भी मेजर था। तो इनका पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। और पीआरटी में उस टाइम पे भी पेडागोजी ऑलमोस्ट या तो बहुत कम नंबर की कर दी थी, 10-20 नंबर की, या फिर गायब सी थी। तो उन लोगों को उसमें फायदा हुआ। ईवीएस वगैरह को ज्यादा डाला गया था, इस बार जो है आर्ट एजुकेशन को काफी डाला हुआ है। तो उन लोगों को उस केस में फायदा हो गया जो साइंस बैकग्राउंड से थे। और इसमें लिखा हुआ है कि जो पीआरटी का डिफिकल्टी लेवल है वो होगा ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब सीनियर सेकेंडरी लेवल तक जा सकता है। मतलब डिफिकल्टी सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th तक जा सकती है, उससे कम रहेगी जिसकी संभावना ज्यादा है। तो उसमें ईवीएस के साइंस वाले क्वेश्चंस आ गए, तो जो साइंस बैकग्राउंड से थे उनको फायदा हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करता है हार्डकोर, वो साल भर पेडागोजी की पढ़ाई करता है, उसको नुकसान है। और मान लो एक व्यक्ति था जिसने ग्रेजुएशन के बाद बीएड या डीएलएड कहीं से कर लिया था, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं भी है, लेकिन वो कोई और तैयारी कर रहा था वनडे एग्जाम की, उसको थोड़ा सा फायदा यहाँ मिल जाएगा। तो ये ऐसी चीजें, लेकिन ये सब ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में है ना। आपके सामने सिलेबस है, उस सिलेबस को बिल्कुल फाइनल मान करके आपको तैयारी करनी है। एनसीईआरटी बुक्स को आपको फॉलो करना है। पहले तो आपको टीयर 1 पे फोकस करना है। टीयर 1 में कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो आपके पार्ट 1 में आते थे पहले, उसको एक अलग ही एग्जाम बना दिया इन्होंने, ठीक। तो मतलब मैं खुद डिसअपॉइंटेड हूं ये सब देख करके, ठीक। बट मैं और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। जो एक साइड, अगर मैं आप लोगों की तरफ से सोचती हूँ तो मुझे बड़ा मतलब खराब महसूस हो रहा है कि यार ये टीचिंग एग्जाम में अगर पेडागोजी नहीं पूछोगे तो फिर किस बात की अंडरस्टैंडिंग रह गई, है ना। और भी कि इतना आपने टीयर 1 टीयर 2 फिर इंटरव्यू, है ना, इतना जो है इसको हम कॉम्प्लिकेट करते ही जा रहे हैं। तो पीआरटी के लिए भी स्पेशली, तो वो एक चीज है जो डिसअपॉइंटमेंट वहां से आता है। अगर मैं आप लोगों के एस्पिरेंट्स की तरफ से सोचूं तो सीटेट अपीयरिंग वालों को अलाउ नहीं किया है। कोशिश हम करेंगे, क्या कर सकते हैं, उम्मीद बहुत कम है। देखो ये फर्स्ट टाइम ही है, अगर आप यहाँ देखेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति दोनों मिलकर के जो है कंबाइंड एग्जाम ले रहे हैं और आपकी बैंड बजेगी ही इस बार, वो तो दिख ही रहा है हमें। लेकिन अब उसका डर भी नहीं आप बना सकते, क्योंकि ये एक तो सबके लिए है। अगर लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो सबके लिए वैसा ही है पैटर्न। किसी की स्ट्रेंथ होंगी, कुछ हो सकता है किसी का साइंस बहुत स्ट्रांग हो, दूसरा सब्जेक्ट वीक हो, तो ऐसा जो है उसमें फिर आप बहुत ज्यादा चिंता मत करो। कुछ लोगों को बेनिफिट होगा भी, तो आप ज्यादा मेहनत करके उसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। हाँ, पेडागोजी पढ़ने का यहाँ पे फायदा नहीं मिला है, वो अपने आप में बहुत दुखद है कि टीचिंग एग्जाम है और उसमें पेडागोजी ना दी जाए तो वो बुरा लगता है। लेकिन ये केवीएस का पहली बार नहीं है, पहले भी कर चुके हैं ये। 2018 में पेडागोजी शायद बहुत कम नंबर की थी या सिलेबस के नाम पे थी ही नहीं, ऐसा किया हुआ था कि ईवीएस वगैरह आया था। एनसीईआरटी से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस खूब आते हैं, तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं। नहीं, अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते, बीएड कंप्लीट होना चाहिए, सीटेट कंप्लीट होना चाहिए, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। अपीयरिंग में कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इन्होंने साफ मना ही कर रखा है।